लास्ट पार्ट में आपने देखा था गाइस कि किस तरह से हमने रेट लिमिट को काफ़ी आसान तरीके से बाईपास करके आपको दिखाया था। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आप सबकी डिमांड पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नए तरीके से रेट लिमिट को कैसे आप बाईपास कर सकते हैं। इस मेथड को इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड बग हंटर्स यूज़ करते हैं। इस मेथड की मदद से पास्ट में सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज भी अर्न करी और आज भी हैकर्स एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स वेब एप्लीकेशन के ऊपर अगर फायरवॉल्स या फिर रेट लिमिट को बाईपास करना होता है तो इन सब मेथड का यूज़ करते हैं। तो कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, रियल लाइफ वेबसाइट के ऊपर आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। साथ ही इसको कैसे आप सेटअप कर सकते हैं बर्बसूट के अंदर, वो सब भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए गाइस इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको करने के अपनी मशीन पर आ जाना है। मशीन पर आने के बाद आपके मशीन के अंदर दो चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपकी मशीन के अंदर बर्बसूट होना ज़रूरी है, साथ ही आपके पास एक AWS का अकाउंट भी होना ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें कैसे सेटअप कर सकते हैं या फिर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये आप हमारी पास्ट वीडियोज़ को देखकर आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना है कि अपने बर्बसूट को ओपन करना है और बर्बसूट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके पास एक्सटेंडर का। एक्सटेंडर के अंदर आने के बाद आपको भी एक स्टोर मिल जाएगा जहाँ से आप एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे जिसका नाम है IP रोटेट। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के साथ साथ आपके मशीन के अंदर जाइथन भी इंस्टॉल होना चाहिए। जाइथन आप यहाँ पर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने मशीन पर सेटअप कर सकते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन जाइथन के द्वारा ही सपोर्ट करता है। अब इसको इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपके पास एक टैब क्रिएट हो जाएगा जैसे कि इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक एक्सेस की एंड सीक्रेट की का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये यहाँ पर आपको क्या पेस्ट करना है, ये आपको अपने AWS की एक्सेस की और उसकी सीक्रेट की आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। टारगेट होस्ट के अंदर किस होस्ट पर आप ये अटैक कर रहे हो या फिर किस होस्ट की आप रेट लिमिट को बाईपास करने वाले वो यहाँ पर हम करेंगे। अब आइए यहाँ पर कैसे क्रेडेंशियल हम यहाँ पर जनरेट करते हैं और कैसे हम ये क्रेडेंशियल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अटैक कर सकते हैं वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इस करने के बाद मैं अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने AWS के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। AWS के अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद अब आपको करना कि IAM पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सेस मैनेजमेंट पर आने के बाद अब आपको करना कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यूजर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको एड यूजर आपको क्लिक कर देना है। एड यूजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम को सेलेक्ट करना है। तो यूजर नेम में फिलहाल के लिए हम यहाँ पर IP रोटेटिंग दे देते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस की और पासवर्ड दो आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें जो टिक करना है वो एक्सेस की हमें चाहिए क्योंकि हमारे बर्बसूट के अंदर हमें एक्सेस की ही रिक्वायरमेंट है। तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट परमिशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। परमिशन के अंदर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड यूजर, कॉपी परमिशन एंड इसके बाद अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड लास्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च कर लेना APIs एंड यहाँ पर आप देख सकते हो Amazon API गेटवे एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको करना है कि इस पर टिक कर देना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैग पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रिव्यू कर देते हैं। आप क्रिएट यूजर पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम जो भी आपने प्रोवाइड किया था वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपकी एक्सेस ID यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है और साथ ही आपकी जो सीक्रेट एक्सेस की है वो भी आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आपको करना है कि इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, इसे आपको कॉपी कर लेना है सबसे पहले एक्सेस की को और आपको अपने बर्बसूट के अंदर आना है और जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस की यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर सीक्रेट की पर आपको क्लिक करना है, शो पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सेम इसे अपने बर्बसूट के अंदर आना है और जो यहाँ पर सीक्रेट की का ऑप्शन है यहाँ पर टिक करके आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखो टारगेट होस्ट है। तो टारगेट होस्ट के अंदर आपको क्या देना है वो यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका, हमारे यहाँ पर AWS का काम कंप्लीट हो चुका हमारे कीज़ का एंड सीक्रेट कीज़ का। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई एक्सेस फाइंड करते हो या फिर कोई भी मलिशियस रिक्वेस्ट करते हो, मलिशियस कोई पेलोड्स यहाँ पर टाइप करते हो तो ये वेबसाइट आपकी IP को ब्लॉक कर देती है। IP को ब्लॉक होने के बाद आप इस वेबसाइट पर टेस्टिंग तो छोड़ो, आप इसे एक्सेस भी नहीं कर सकते अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर। तो इसी वेबसाइट के ऊपर हम यहाँ पर ऐसे बाईपास करने वाले, सबसे पहले तो हम अपने IP को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हम IP रोटेट की मदद से इस वेबसाइट के ऊपर अपने IP एड्रेस को बाईपास कर सकते हैं कि नहीं। और मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर एक्सेस वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके आपको दिखाऊंगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर एक्सेस वल्नरेबिलिटीज मौजूद है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक एक्सेस का एक सिंपल पेलोड यहाँ पर पेस्ट करने वाले। ओके, मैं यहाँ पर अपना एक्सेस का एक सिंपल पेलोड दे दिया हूँ। इसके बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ एंड एंटर करने के बाद देखते हैं कि क्या ये जो पेलोड है वो हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 403 का एरर आ चुका है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है वो हमें ब्लॉक कर चुका है। ओके,
जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अगर हम इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये एरर आ रहा है कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस या फिर इस वेबसाइट से हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वेबसाइट ने हमारे आईपी को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप जब भी रिसर्च करते हो किसी एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको फेस करनी पड़ सकती है, या फिर किसी एप्लीकेशन के ऊपर आप ब्रूट कर रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो, ये जो कॉमन इश्यूज है वो आपको फेस करने पड़ते होंगे। तो आइए इसका जो सोल्यूशन है वो हम आईपी रोटेट की मदद से फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको करना है कि अब आपको करना है कि ये जो एड्रेस है ये आपको कॉपी करना है। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको करना है अपने बर्बसूट के अंदर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल टारगेट होस्ट है, इसके अंदर आकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। एंड पेस्ट करने के बाद जो HTTPS है इसको आप हटा सकते हैं। इसका जो स्लैश है लास्ट के अंदर इसे आप हटा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल के अंदर ये डिसेबल दिखा रहा है आपको। अब आपको इसे करना है कि इसे अनेबल कर देना है। और अनेबल करने के बाद अब हम चेक करेंगे क्या हम इस एप्लीकेशन को दोबारा एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पर अब तो जो हमारा स्टेटस था वो डिसेबल से अनेबल हो चुका है, यानी कि अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारे आईपी एड्रेस है, अगर एक आईपी एड्रेस हमारी ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे रीजन्स के ऊपर से हमारे आईपी एड्रेस को ये फिल्टर कर देगा। ये सारे रीजन्स अमेजोन के, AWS के रीजन्स हैं। अब आइए अब हम टेस्ट करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब हम इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं क्या हमें ये एक्सेस करने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, क्या हम वेबसाइट को दोबारा एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। और फाइनली आप देख सकते हो जहाँ पर हमारी आईपी एड्रेस ब्लॉक थी, अब हमारे आईपी एड्रेस अमेजोन की सर्विस के द्वारा फिल्टर हो रही है, जिसकी मदद से हम इस वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करता हूँ, यानी कि मैं इसको दोबारा ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ। और ब्लॉक करने के बाद हम चेक करते हैं क्या हम दोबारा भी इसे एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो दोबारा मैं इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर एक मलिशियस रिक्वेस्ट देता हूँ जो कि हमारे रिवर्स शेल का पेलोड है, उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर क्रैश हो पाता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ना ही तो कोई एप्लीकेशन क्रैश हुआ और ना ही हमें कोई ब्लॉक का ऑप्शन दिया, क्योंकि जो हमारे आईपी एड्रेस थी वो अमेजोन की सर्विस के द्वारा फिल्टर हो पा रही थी। तो इस तरह से अगर आपको कोई एप्लीकेशन ब्लॉक कर देता है तो आप इस मेथड का यूज़ करके आप उस एप्लीकेशन के ऊपर अपनी आईपी एड्रेस को फिल्टर करा सकते हैं, या फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर फायरवॉल्स या फिर रेट लिमिट को बाईपास कर सकते हैं। पास्ट में बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस मेथड का यूज़ करके काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज भी अर्न करी, जो कि आप हैकर1 या फिर बगक्राउड की रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ गए होंगे कि किस तरह से हम आईपी रोटेट को सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से ये वर्क रियल लाइफ के अंदर करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कैसी वीडियो लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं आप सबके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप का लिंक होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। हैकिंग के ऊपर मैंने आप सबके लिए 4 एडवांस कोर्सेज डिजाइन कर रखे हैं। बग हंटिंग, वेबसाइट हैकिंग या फिर मालवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉइड हैकिंग जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको हमारे कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करी है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस आई होप कि वीडियो आपको सही पसंद है। प्लीज सर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसको सर खेलते रहे, सीखते रहे, हंसते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।